एक्सरसाइज 5.8 है। एक्सरसाइज 5.8 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF भी कहा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू आर मोर देन टू पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यहाँ तो उसमें दो पॉलिनोमियल या उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल हो और उसका हम फैक्टर लें, उससे जो कॉमन फैक्टर हो, उस कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट फैक्टर होता है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल, कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट पॉलिनोमियल होता है, वो होता है हमारा HCF। और इसे बोलते हैं HCF एग्जैक्टली डिवाइड ईच ऑफ द गिवन। जो हम कॉमन फैक्टर मिलेंगे हाईएस्ट, और वो हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, वो एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे किससे, गिवन पॉलिनोमियल से। जो हमें HCF मिलेगा, जो हम फाइंड करेंगे, वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा किससे, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ से लेके इसका। और इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड, पहला मेथड है फैक्टर मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। इस हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, फैक्टर मेथड पढ़ेंगे बस, और नहीं पढ़ेंगे, 4.8 ही पढ़ेंगे। तो फैक्टर मेथड है सिंपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन लिखने की जरूरत। फैक्टर का हमें पता है किसी भी नंबर का प्रोडक्ट। एग्जांपल, फाइंड द HCF ऑफ 3x³ y² एंड 12x² y। ये दो पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। तो लेट्स सी कैसे कैसे होता है। द गिवन पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, जो गिवन पॉलिनोमियल एज इट इज लिखा, और जो नंबर 1 ये पहला पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखा, इसके फैक्टर देखो। इसके क्या करना है, जो ये क्या है, ये इसके कोफिशिएंट, किसके, x³ y² का ये कोफिशिएंट है। जो कोफिशिएंट होगा उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किस तरीके से प्राइम फैक्टर, 8 का फैक्टर 2 से डिवाइड करो, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, 2 का टेबल 2 पे कितनी टाइम, 1 टाइम। तो हम इसको करेंगे, चलो 8, यानी 8 की जगह हम लिखेंगे 8 कितने हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 8। तो 2 की जगह हम इस तरीके से लिखेंगे, 2, 8 की जगह 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा ना। एक्स पे क्यूब है, एक्स पे क्यूब है, यानी एक्स को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3, ओ सॉरी एक्स ना। वाई इसको यानी वाई 2 टाइम्स, वाई इंटू वाई। अब हम लेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है हमारा सेकेंड। तो 12x² y। तो 12 के फैक्टर, 2 से डिवाइड होगा 12 6 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 6, 3 टाइम टेबल लगेगा, 3 का टेबल 1 टाइम। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो 4, 4 12 हो गया। तो 12 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, x² है, x² यानी x 2 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x, y 1 टाइम, y के पेज में ना। अब देखेंगे ये हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। देखो, एक तो ये आ रहा है, और दूसरा हमारे पास ये भी आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर है। और कौन है, और ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, दोनों में है, ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है, और ये भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है। सो हम लिखेंगे हियर कॉमन फैक्टर्स आर, कौन कौन से हैं, 2, और ये भी है 2, और उसके बाद x, देन x, एक ये हो गया, ये भी है x एंड y, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर h यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, देखो HCF हमारे पास क्या आ गया, 2, यानी 2 बार 2 टाइम है, 2 इंटू 2, एक्स भी 2 टाइम, x इंटू एक्स, और एंड y भी कॉमन है, इंटू y। तो ये देखो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 4, x²
और वाई, ये हमारे पास आ गया ना। अब देखते हो डेफिनेट HCF 2 आर मोर देन 2 पॉलिनोमियल। देखो 2 पॉलिनोमियल है, यहाँ से 2 हो यहाँ से ज़्यादा उसके HCF निकालेंगे। तो एक दो पॉलिनोमियल है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। हमने इसके फैक्टर निकाले, उसके जो कॉमन फैक्टर है कितने 2 x और y, ये कॉमन फैक्टर है, इसे हमने लिखा। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर निकाला, तो हमारा ये HCF मिल गया। जब HCF मिल गया हमें, तो अगली लाइन द HCF एग्जैक्टली डिवाइड ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 4x² y। 8 से भी डिवाइड हो रहा है, देखो 8x³ y² डिवाइड बाय हमें जो ये मिला है HCF x 4x² y। देखो 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 2, x रहेगा, y एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, ये आ गया, फ्रैक्शन में नहीं है। और इससे भी डिवाइड हो जाएगा 12 से, 12x² y डिवाइड 4x² y। देखो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और x² कैंसिल, और यहाँ 1 या 3, तो 3 आ गया। देखो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। ये था हमारा दूसरी सेकंड लाइन का ये मतलब। अब चलते हैं हम अगले एग्जांपल पर। चलो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 फाइंड करते हैं। उसमें एग्जांपल 2 में फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल a पावर 6 माइनस b पावर 6, और दूसरा पॉलिनोमियल है a पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b पावर 4। अब हम क्या करते हैं, हमें गिवन है वो छोड़ते हुए आप लिख लेना, मैं सिर्फ यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। ax माइनस b पावर 6, ये भी 6 और ये भी 6 ना। अब देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a 3 इंटू 2 6 माइनस b 3 इंटू 2 6। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a 3 होल स्क्वायर माइनस b3 होल स्क्वायर, ये हमें पता था। अब होल स्क्वायर का हमें फार्मूला पता है कौन सा, a² माइनस b² का हमें फार्मूला क्या पता है, a माइनस b a प्लस b, ये फार्मूला है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, कौन सा, तो लेट नहीं करता, छोड़ दो, अभी आपको पता चल गया हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखो ना, अब a² यानी a³ है, a³ माइनस b तो b³ अगेन a प्लस b तो a³ प्लस b³। अब देखो अब हमारे पास दोबारा से 2 फार्मूले हमने यूज़ किए, यहाँ पर करेंगे कौन से, देखो कौन कौन से। एक तो हमारे पास है a³ माइनस b³, ये बराबर होता है a माइनस b a² प्लस ab। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे, एक यहाँ पर ये और दूसरा यहाँ पर ये वाला फार्मूला, दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला माइनस है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² a प्लस b a² प्लस सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस ab प्लस b², ये हो गया यहाँ तक ना। अब हम चलो इसको अरेंज भी कर लेते हैं, किस तरीके से, a माइनस b, इससे पहले लेके आते a प्लस b, फिर हम लिखते हैं माइनस वाली ये टर्म a² माइनस ab प्लस b², फिर ये लिख रहे हैं ये वाली a² प्लस ab प्लस b², ये आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, ये हमने इक्वेशन ये वाली, अब नाउ क्या करेंगे, ये तो होगी, अब ये लेंगे a पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b पावर 4, ये होता है नाउ। अब देखो इसको a पावर 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये वाला मेथड 2 इंटू 2 4,
प्लस माइनस है, माइनस हमारे पास 2 ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें एज इट इज़ जो है लिखा, हाँ, प्लस बी बी भी होल स्क्वायर, ये वाला मेथड सेम। अब हमें पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, देखो ये देखो, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया। जब किसी वेरिएबल पे स्क्वायर होता है तो उसे हम 2 टाइम लिखते हैं, 2 इंटू 2, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर ये होता है ना। यहाँ पर भी एक फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। सो हमारे पास ये आ गया, देखें यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखें कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक हमारे पास ये फैक्टर बना है, दूसरा हमारे पास ये फैक्टर है। सो हियर कॉमन फैक्टर्स आर कौन कौन से, देखो एक इसमें ये और ये, तो एक तो हमारे पास ये आ गया ए माइनस बी, और दूसरा ए प्लस ये और ये ए प्लस बी, ये दोनों हैं, और कोई हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हम लिखेंगे हेंस या देयरफॉर हेंस HCF इक्वल टू हमारे पास आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है कौन सा, ये वाला, देखिए यहाँ पर फार्मूला यूज़ हुआ है कौन सा, ये वाला, देखो यहाँ पर फार्मूला यूज़ हुआ है, सही है, ये इसके इक्वल है, ये HCF है इसका, किसका, इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आप नोट कर लें।